एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। आज तक दुनिया ने ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो, जो पानी की मश्क कंधे पर उठाकर बेवा औरतों के घर देने जा रहा हो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहरीक इस्लाम की अहम तरीन शख्सियत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत आपको हासिल है। आपके बारे में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए से क़ुव्वत और इज़्ज़त दे। उनकी खिलाफत का ज़माना इस्लाम का बेहतरीन ज़माना था। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान उनके नाम से कांपते थे। आप 583 ईस्वी में पैदा हुए। नाम उमर, लक़ब फारूक था। ये लक़ब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। आप बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद ख़त्ताब बनु अदी के सरदार थे। आप ऊँट चराते थे। आपने लिखना पढ़ना भी सीखा था। लड़ने का फ़न भी जानते थे। मिजाज में गुस्सा और सख्ती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी उम्र 27 साल थी। आप मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। इस तरह से 6 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन वो किसी एक इंसान को भी इस्लाम से फेर न सके। एक दिन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। आप पीछे खड़े हो गए तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। आप मुतासिर हुए बगैर रह न सके। वापस आए तो दिल में बेचैनी थी। एक दिन सोचा, जिस हस्ती की वजह से मैं इतनी कश्मकश में मुब्तला हूँ, क्यों ना उसको कत्ल ही कर दूँ। नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में उनको नईम मिल गए। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो आपने कहा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने कहा, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। आप उसी वक्त उनके घर गए तो बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। आपको देखकर उसने कुरान के औराक छुपा दिए। आपने कहा, मुझे पता चला है तुम दोनों मुसलमान हो चुके हो। आपने उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं और हमारे दिल से इस्लाम नहीं निकल सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन को मारा। लोहे का तख्ता अपनी बहन के सर पे मारा और उसके सर से खून बहने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहन का खून देखा तो गुस्सा ठंडा हुआ और कहने लगे, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे सुनाओ। उनके पास जो औराक थे उनमें सूरत आहा लिखी हुई थी। उन्होंने सुना तो कहा, ये कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। फिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दरवाजे पर दस्तक दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर आने दो। उमर अंदर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिताब किस इरादे से आए हो? आपने कहा, एक अल्लाह पर और आप पर ईमान लाने। इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा और सब मुसलमानों ने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। आप 6 साल मक्का रहे, फिर मदीना गए। मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वा बदर पेश आई, उसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिजरत के छठे साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का हज का इरादा किया और 1400 मुसलमानों के साथ हुदैबिया नामी जगह पर रुके। वहाँ भी आपके साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। फिर हिजरत के 7वें साल खैबर की लड़ाई हुई, उनमें भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीक थे। फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का रवाना हुए। इसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उमर भी मौजूद थे। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को से कहा कि रूमियों के खिलाफ जंग करो। इसमें भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। हिज्जतुल विदा के बाद जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो हज़रत उमर को यकीन ही नहीं आता था। जब मुसलमानों को खिलाफत के मामले में मुश्किल पेश आ रही थी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर सबसे पहले बैत की। फिर सभी ने इनसे इत्तफाक किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत 2.25 साल तक रही। इसमें हज़रत उमर हर मामले में आपके साथ थे। इस दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए, क्योंकि यमामा की लड़ाई में कुरान के बहुत से हाफिज सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। ज़ैद बिन साबित, हज़रत उमर और बहुत सी जलील कदर सहाबा इकराम ने कुरान पाक की
ने मिलकर इस फरीज़ा को सरअंजाम दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो उन्होंने खिलाफत के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तजवीज़ किया। इस पर सब ने इत्तफ़ाक़ किया। इस्लाम के दूसरे खलीफा बने तो उन्होंने इराक़ में लश्कर भेजा। मैदाइन, खरासान, आर्मीना, अज़रबैजान, मकरान, दमिश्क, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुए। 3 साल में मुजाहिदीन ने सारा शाम फ़तह कर लिया। 17 हिजरी में रूमियों ने शाम में जंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की क़ियादत में रूमियों से जंग की। 4000 रूमी मुसलमान हो गए और 4000 कत्ल हुए और उनको बदतरीन शिकस्त हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक ज़बरदस्त कहत पड़ा। ना इंसानों के लिए खुराक थी, न जानवरों के लिए। उन्होंने बैतुल माल में जितना गल्ला था सब मुसलमानों में तकसीम कर दिया। जो नकदी थी सब मुसलमानों में तकसीम कर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आलम था कि खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। भूखे रहते थे, आम लोगों के साथ खाते थे। लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख कर कहते कि अगर कहत ख़त्म ना हुआ तो राया का गम इन्हें मार डालेगा। आप कहा करते थे अगर दरियाए फ़िरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझे अल्लाह के सामने उसका जवाब देना होगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहत के ज़माने में दुआ की तो अल्लाह ताला की रहमत से बारिश हुई और कहत दूर हो गया। आपके ज़माने में इस्लामी हुकूमत 20 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फ़लस्तीन और बहुत से इलाके फ़तह हुए। आप मुल्क का निज़ाम सहाबा किराम के मशवरे से चलाते थे। इसके लिए एक मजलिस मौजूद थी जिसको मजलिस शोरा कहा जाता था। आपने हर सूबे में एक गवर्नर मुकर्रर किया। खुद बहुत सादा जिंदगी बसर करते थे। आप हज से फारिग होकर वापस आए, जुम्मा का खुतबा दिया जो कि बहुत ही तवील था। आपने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि मेरी मौत का वक्त करीब है। आप आइंदा होने वाली खलीफा के बारे में बहुत परेशान थे। मदीना में एक मुगीरा बिन शुबा का एक गुलाम था जिसका नाम अबू लोलो था। वो ईरानी था। एक दिन वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और शिकायत की कि मैं दिन रात काम करके जो कमाता हूँ मेरा आका उसमें से बहुत ज़्यादा रकम ले लेता है, इसमें कमी करवा दें। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तुम क्या काम जानते हो? उसने कहा कि मैं लोहार हूँ, बढ़ई भी हूँ, बेल बूटे बनाना जानता हूँ। आपने कहा तुम्हारा आका तुमसे कितनी रकम लेता है? उसने कहा 2 दिरहम। आपने फरमाया तुम जो काम जानते हो उसके मुकाबले में ये रकम बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होती। इस पर अबू लोलो नाराज होकर चला गया। अगले दिन वो फजर की नमाज से पहले ही मस्जिद में छुप कर बैठ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए आए तो उस वक्त कोने से झपट कर उसने अमीरुल मोमिनीन पर खंजर से वार किए। फिर सफ़ों में खड़े मुसलमानों को जख्मी करता हुआ भाग निकला, लेकिन मुसलमानों ने पकड़ लिया। 7 मुसलमान वहीं शहीद हो गए। इस पर इसने वही खंजर अपने पेट में झोंक लिया और मर गया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद जख्मी हो गए। लोगों ने आपको संभाला। आपकी हालत नाजुक थी। लोग हमसे निढाल थे। हालत ज़्यादा ख़राब हुई। आपने फरमाया कि खिलाफत का हकदार में उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा किसी को नहीं समझता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में इनसे खुश थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया में ही जन्नती होने की बिशारत दे दी थी। तो ये थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।